हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मोचन सीनियर युआन के साथ अहम वाली मिशन की तरफ निकल के आया था, जहां एक ऑक्शन हाउस में एक ऑक्शन के चलते सीनियर युआन की टीम का सामना बाईडोंग नाम के एक लड़के के साथ होता है, जो कि डीमन ड्रैगन पैलेस का यंग मास्टर था। और बाईडोंग ने भी अपने पिता के पास जाकर उन्हें सीनियर युआन की टीम के बारे में सब कुछ बता दिया था, जो सुनकर एम्परर भी अपने बेटे को उन सभी को मारने का आदेश दे देता है, क्योंकि एम्परर को भी पता चल चुका था कि जरूर वो सभी लोग यहाँ पे सुप्रीम ट्रायल को हासिल करने के लिए आए होंगे। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है। और सीनियर युआन अपनी टीम को लेकर वहां से बहुत ही तेजी से उसी सुप्रीम ट्रायल की तलाश में आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक सीनियर युआन सीरियस होते हुए अपनी टीम से कहती है, जितना मैंने सोचा था ये मिशन उतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला। और अब उस व्हाइट ड्रैगन जेट पिलर की वजह से उस सुप्रीम ट्रायल की खबर व्हाइट ड्रैगन सिटी में हर तरफ फैल चुकी होगी, जिसकी वजह से अब व्हाइट ड्रैगन सिटी के सभी लोग उस सुप्रीम ट्रायल को हासिल करना चाहेंगे। और मुझे डर है कि अब उस सुप्रीम ट्रायल को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल लोग आने वाले हैं। और अगर सच में ऐसा हुआ तो सुप्रीम ट्रायल को लेकर वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक जंग होने वाली है। सीनियर युआन की ये बात सुनकर मोचन उनसे सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? जिसपे सीनियर युआन उससे कहते हैं कि अब क्योंकि बात सुप्रीम ट्रायल पे आ गई है, तो इसलिए ये मिशन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और खास तौर पे तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी तुम्हारी कल्टीवेशन हम सब में से सबसे ज्यादा लो है। तो क्या तुम अभी भी हमारे साथ आगे इस मिशन के ऊपर बढ़ना चाहते हो? जिसपे मोचन स्माइल करते हुए सीनियर युआन से कहता है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से वापस जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। वैसे भी जितना ज्यादा खतरा होगा उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिलेगा। मोचन की ये बात सुनकर मुकई भी उसके पास आते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए हम ऐसे छोटे मोटे खतरों से पीछे नहीं हट सकते, इतना रिस्क तो हमें उठाना ही पड़ेगा। मुकई की ये बात सुनकर लिंगार भी वहाँ पे उसकी हाँ में लाते हुए कहती है कि ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी इस मिशन में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, अब जब क्योंकि इस मिशन में थोड़ा खतरा आ गया तो अब हमें थोड़ा मजा भी आएगा। रेन भी वहाँ पे युआन को तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं तो वैसे भी तुम्हें अकेली नहीं छोड़ने वाली, इसलिए हम सभी मिलकर एक टीम की तरह हर एक खतरे का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, और हमारे ऊपर जो भी खतरा आएगा उसका मिलकर सामना करेंगे। अपनी टीम की ये सारी बातें सुनकर सीनियर युआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और वो अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी चलो, फिर हमें बाकी लोगों से पहले वहाँ पे पहुंचना होगा। सीनियर युआन के पीछे पीछे सीनियर युआन की बाकी टीम ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी, और इसी तरह वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स में काफी आगे आ चुके थे। और तभी सीनियर युआन की टीम की नजर वहाँ पे कुछ और कल्टीवेटर्स के ऊपर भी पड़ती है, जो कि वहाँ पे उनसे भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर मोचन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि सीनियर युआन का कहना बिल्कुल ठीक था कि उस सुप्रीम ट्रायल को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल लोग आने वाले हैं, जिनकी अब शुरुआत भी हो चुकी है। तभी सीनियर युआन भी वहाँ पे अपनी टीम को सुधार करते हुए कहती है, यहाँ पे काफी सारी पावरफुल फोर्सेज आई हुई है, इसलिए तुम सभी लोग जितना ज्यादा हो सके उन सभी को इग्नोर करते हुए अवॉइड करना, क्योंकि हम लोगों को किसी फालतू के झमेले में नहीं पड़ना, हमारा फोकस बस उस सुप्रीम ट्रायल के ऊपर है। सीनियर युआन की ये बात सुनकर उनकी टीम भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीनियर युआन और उसके सभी साथी रात गुजारने के लिए एक सेफ जगह देकर वहाँ पे रुके हुए थे। और सीनियर युआन वहाँ पे मुकई से कहते हैं कि आज रात सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे पहरा देना होगा, और उसके साथ बाकी सभी भी एक एक करके अपनी बारी के चलते यहाँ पे पहरा देंगे। जिसपे मुकई भी स्माइल करते हुए सीनियर युआन से कहता है कि आप फिक्र ना करे, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। जिसपे सीनियर युआन वहाँ पे अपनी बाकी सभी टीम से भी कहती है कि ये व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम सभी को मिलकर यहाँ पे काम करना होगा, और कोई भी यहाँ पे मेरी परमिशन के बगैर अकेला कहीं भी नहीं जाएगा। और ये कहकर सीनियर युआन वहाँ पे लिंगार की तरफ देखते हुए कहती है, समझ गई ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा तुम्हें ही समझाना पड़ता है। जिसपे लिंगार भी वहाँ पे अपने फेस के ऊपर गुस्सा लाते हुए कहती है कि हाँ समझ गई। लिंगार के इस बच्चे वाले बिहेवियर को देखकर वो सभी लोग वहाँ पे हंसने लगे थे। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए वहाँ पे आराम करने लगे थे। और हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाईडोंग भी अपने एल्डर और सोल्जर्स के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पे पहुंच चुका था, जहाँ बाईडोंग उन सभी को देखकर गुस्से से अपने सोल्जर्स से कहता है, याद रखना इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जिसपे सभी सोल्जर्स वहाँ पे अपने यंग मास्टर को ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके यंग मास्टर जैसा आप कहें। और ये कहकर वो सभी सोल्जर्स वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर बाईडोंग कोल्ड में वहाँ पे खुद से ही कहता है, आज से कुछ 100 साल पहले पूरे नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट के ऊपर हमारे डीमन ड्रैगन पैलेस का राज हुआ करता था, और अगर उस व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने हमारे डीमन ड्रैगन पैलेस से वो टायर ना चुराया होता तो आज भी इस पूरे नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट के ऊपर हमारा ही राज होता, और कोई भी हमारे सामने आंख उठाने की हिम्मत भी ना कर पाता। और मुझे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के इन जैसे कीड़ों को मारने के लिए खुद यहाँ पे नहीं आना पड़ता, और ना ही नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को इस नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करने का मौका मिलता। ये सब सिर्फ और सिर्फ उस व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की वजह से हो रहा है। अपने यंग मास्टर की ये बातें सुनकर वो एल्डर आगे आकर अपने यंग मास्टर को तसल्ली देते हुए कहता है कि यंग मास्टर आप फिक्र ना करें, मुझे पूरा यकीन है कि एक बार फिर से बिल्कुल पहले की तरह हमारा डीमन ड्रैगन पैलेस इस पूरे नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करेगा, और इस बार हम लोग पिछली बार की तरह कोई भी गलती नहीं करेंगे। इस बार हम लोग नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट से इस नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का नामो निशान ही मिटा देंगे। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे अपने भेजे हुए सभी सोल्जर्स के लाइफ टोकन्स को बाहर निकालता है, ताकि वो लाइफ टोकन्स की मदद से उनके ऊपर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ हम सीनियर युआन की टीम को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बैठे बैठे ही आराम कर रहे थे, और वो कहीं वहाँ पे पहरा दे रहा था, जबकि मोचन वहाँ पे स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन को देखते हुए उसे वहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा था। और उस स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन को वहाँ पे काफी गौर से देखने के बाद मोचन खुद से कहता है कि मुझे लगता है मुझे स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन की थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, लेकिन अभी भी मुझे स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए इस फॉर्मेशंस के रूल्स को पूरी तरह से समझना होगा, और न जाने स्पिरिचुअल बॉल फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद कौन सी लेवल पे होगी। लेकिन
लेकिन ये किसी भी लेवल पे हो, मुझे इतना तो पता चल गया है ये मेरी उस डीमन लूटेड फॉर्मेशन से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अफसोस अभी मैं इसे पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं कर सकता। इसे पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए मुझे भी अपने लेवल को बढ़ाना होगा। और अभी मूचन वहाँ पे बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुकई वहाँ पे सभी को सुधान करते हुए कहता है, सभी तैयार हो जाओ, हमें दुश्मनों ने यहाँ पे घेर लिया है। और अभी मुकई वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी कुछ स्पीड से वहाँ पे उनके ऊपर हमला होता है। लेकिन मुकई के सुधान करने की वजह से वो सभी वहाँ पे ऑलरेडी अलर्ट हो चुके थे, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे किसी तरह से उन सभी स्पेस को डॉज करते हुए अपनी अपनी जान बचा लेते हैं। और तभी अचानक किसी ने युआन आगे आते हुए थोड़ा गुस्से से कहती है, कौन हो तुम लोग और इस तरह से छुप कर अटैक क्यों कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आकर अटैक करो। लेकिन अभी सीनियर युआन वहाँ पे उन सभी को बाहर आने के लिए कह ही रही थी कि तभी वहाँ पे एक बार फिर से उनके ऊपर स्पेयर से हमला होता है। लेकिन अब की बात सीनियर युआन भी वहाँ पे उस हमले के लिए पूरी तरह से रेडी थी। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहाँ पे अपने सामने एक शील्ड बना लेती है, जिसकी मदद से सीनियर युआन ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से उन स्पेस को रोक लिया था। और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीनियर युआन वहाँ पे अपनी टीम से कहती है, तुम सभी लोग यहीं पे रुको, तब तक मैं इन लोगों से डील करके आती हूँ। और ये कहकर सीनियर युआन अपनी टीम की कोई भी बात सुने बगैर काफी तेजी से उसी तरफ आगे बढ़ जाती है जहाँ से उनके ऊपर हमला हुआ था। और जैसे सीनियर युआन वहाँ पे जाती है तो उसने जाते ही वहाँ पे उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके दुश्मन भी कमजोर नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे देखते देखते एनर्जी ब्लास्ट होने लगते हैं, जो कि वहाँ पे दो अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से हो रहे थे। जो देखकर सीनियर युआन की टीम भी समझ जाती है कि उनके दुश्मन कमजोर नहीं है, इसलिए वो सभी भी वहाँ पे अपने सीनियर युआन की मदद करने का सोचते हैं। पर जैसे ही वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं तो रेन वहाँ पे लिंगार और मूचन को रोकते हुए कहती है कि तुम दोनों यहीं पे रुको, हम लोग नहीं जानते कि हमारा सामना किन के साथ हुआ है और हमारे दुश्मन कितने ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम दोनों पीछे रुक कर ही हमारा वेट करो। और अगर तुम लोगों को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगे तो जल्दी से अकेडमी में उस बारे में इन्फॉर्म कर देना। सीनियर रेन की ये बात मूचन को भी सही लगती है, इसलिए वो भी लिंगार के साथ वहाँ पे रुकने के लिए रेडी हो गया था। जो देखकर सीनियर रेन और मुकई बहुत ही तेज से सीनियर युआन की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और उनके जाते ही लिंगार वहाँ पे मूचन से सवाल करते हुए पूछती है, मूचन तुम्हें क्या लगता है कि हमारे ऊपर किसने अटैक किया होगा? जिसपे मूचन वहाँ पे लिंगार को कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले वहाँ पे एक बार फिर से स्पेयर से उनके ऊपर हमला होता है। लेकिन मूचन ने समय रहते ही वहाँ पे अपने साथ साथ लिंगार को भी बचा लिया था। और जैसे मूचन वहाँ पे अपने सामने देखता है तो उसे बाई डोंग के भेजे हुए सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जो कि सभी के सभी फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के लीड स्टेज पे थे। उन चारों को वहाँ पे अपने सामने देखकर मूचन भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और वो लिंगार से कहता है कि हम चारों का एक साथ सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन चारों को एक एक करके हराना होगा। और लिंगार जो कि वहाँ पे अपने सामने निवल कल्टीवेटर्स को देखकर अपनी ही सोच में गुम हो गई थी, मूचन उसे वहाँ पे वापस सोच में लाते हुए कहता है कि मुझे इन सभी के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे, इसलिए तुम इन सभी से केयरफुल रहना। जिस पे लिंगार भी हमें अपना सर हिलाती है। तभी उन इवल कल्टीवेटर्स में से एक अपने साथी को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, जो देखकर उस इवल कल्टीवेटर ने भी वहाँ पे एक बार फिर से स्पिरिचुअल स्पीयर को समन करते हुए उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। पर वो अटैक उन दोनों को वहाँ पे लग पाता उससे पहले मूचन ने वहाँ पे अपनी दी ग्रेट बुड्ढा आर्ट को एक्टिवेट करते हुए एक बार फिर से अपने साथ साथ लिंगार को भी बचा लिया था। और इस बीच अचानक उनमें से दो कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हुए ऊपर से उन दोनों के ऊपर स्पीयर से हमला करने की कोशिश करते हैं, जो देखकर मूचन लिंगार को जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहता है। मूचन का इशारा पाकर लिंगार भी जल्दी से वहाँ से पीछे हटते हुए उनके अटैक से बच गई थी। और उसी के साथ साथ लिंगार ने भी अब वहाँ पे निवल कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करने के लिए अपने स्पिरिचुअल हंटर को भी बाहर निकाल लिया था, जैसे वो वहाँ पे निवल कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करती है। लेकिन वो दोनों इवल कल्टीवेटर्स वहाँ पे लिंगार से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो दोनों वहाँ पे न सिर्फ लिंगार के हमलों को बहुत इजीली डोज कर रहे थे, बल्कि उसी के साथ साथ वो दोनों वहाँ पे लिंगार के ऊपर हमला करते हुए उसके ऊपर भारी भी पड़ रहे थे। और तभी अचानक उनमें से एक इवल कल्टीवेटर पीछे से लिंगार के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है, जिसके लिए लिंगार भी वहाँ पे बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इसलिए जैसे उस कल्टीवेटर का अटैक वहाँ पे लिंगार को लगता है तो लिंगार वहाँ से उड़ते हुए सीधे नीचे आ गिरती है। पर मूचन ने उसे नीचे गिरने से पहले ही वहाँ पे पकड़ लिया था। और मूचन सीरियस होते हुए लिंगार से कहता है कि इस तरह हम इनके साथ फाइट नहीं कर सकते, हमें कुछ और प्लान करना होगा। और ये कहकर मूचन जल्दी से लिंगार को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो इवल कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे इतनी आसानी से उनके पीछे कहाँ छोड़ने वाले थे, इसलिए वो चारों भी वहाँ पे बहुत ही तेज से मूचन और लिंगार के पीछे जाने लगते हैं। वहीं मूचन लिंगार को लेकर वहाँ से भागते हुए उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? जिस पे लिंगार भी उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये लोग जिस तरह से हमारे ऊपर हमले कर रहे थे उससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये लोग हमें पकड़ना चाहते हैं। और अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, इन्होंने जानबूझकर सीनियर युआन का ध्यान भटकाया था ताकि ये लोग हम दोनों को पकड़ते हुए सीनियर युआन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दें। मूचन की ये बात सुनकर लिंगार उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ, इसलिए मैं इनके साथ फाइट भी नहीं कर सकती और तुम्हें भी यहाँ पे मेरी वजह से इस तरह से भागना पड़ रहा है, प्लीज तुम मुझे छोड़कर चले जाओ यहाँ से। जिसपे मूचन थोड़ा गुस्से से उसे चुप रहने के लिए कहता है। और इसी बीच मूचन अचानक अपनी स्पीड बढ़ाते हुए और इवल कल्टीवेटर्स को चकमा देकर लिंगार को लेकर वहाँ पे एक सेफ जगह पे आ जाता है। और वो लिंगार को वहाँ पे बिठाते हुए कहता है कि तुम यहीं पे छुपे रहना, तब तक मैं इन सभी का ध्यान भटकाते हुए इन सभी को यहाँ से ले जाता हूँ। मूचन की ये बात सुनकर लिंगार उसे वहीं पे रुकते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, इसलिए मैं तुम्हें अकेले ये नहीं करने दे सकती। जिसपे मूचन उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है इन सभी से निपटने के लिए। और ये कहते हुए मूचन जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, जो देखकर लिंगार वहाँ पे मूचन की फिक्र करते हुए खुद से ही कहती है, मूचन याद रखना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। और तभी वो इवल कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे मूचन और लिंगार का पीछे करते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उन लोगों को वहाँ पे लिंगार और मूचन में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो चारों इवल कल्टीवेटर्स वहीं पे रुककर उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। और उनमें से एक तो उन्हें ढूंढते ढूंढते लिंगार के काफी करीब पहुंच चुका था। पर तभी मूचन वहाँ पे उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिससे
उन इवल कल्टिवेटर्स ने भी वहाँ पे देख लिया था, इसलिए वो चारों इवल कल्टिवेटर्स भी वहाँ पे बेवकूफों की तरह बिना कुछ सोचे समझे मूचन के पीछे जाने लगते हैं। और उनमें से एक इवल कल्टिवेटर जो कि वहाँ पे मूचन का पीछे कर रहा था, वो मूचन को धमकी देते हुए कहता है, लड़के अब मैं देखता हूँ कि तुम हमसे बचकर कहाँ भागते हो। उस इवल कल्टिवेटर की ये बात सुनकर मूचन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, बस इसी तरह से मेरे पीछे आते रहो, अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है। और ये कहकर मूचन अचानक ही वहाँ पे जानबूझकर गिरने का नाटक करता है, जो देखकर उनमें से एक इवल कल्टिवेटर वहाँ पे मूचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसे माना तो केक खाने के बराबर लग रहा है। पर ये कहकर जैसे वो इवल कल्टिवेटर वहाँ पे अपने स्पेस से मूचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अचानक ही मूचन वहाँ पे अपने डैगर को बाहर निकालते हुए उस इवल कल्टिवेटर का गला वहीं पे काट देता है। और वो बेचारा इवल कल्टिवेटर वहाँ पे कुछ समझने से पहले ही मारा जा चुका था। कहा अभी थोड़ी देर पहले बेचारा वो अपनी खुशी मना रहा था कि उसने मूचन को इतनी आसानी से पकड़ लिया है, पर उस बेचारे को क्या पता था कि उसकी ये खुशी उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी होने वाली है। और जैसे वो इवल कल्टिवेटर वहाँ पे मरता है तो उसकी लाइफ टोकन की एनर्जी भी वहाँ पे खत्म हो जाती है, जिससे बाई डोंग को भी पता चल गया था कि उसके भेजे हुए सोल्जर्स में से एक सोल्जर वहाँ पे मारा गया है। और ये बात उसे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो इवल कल्टिवेटर अपने साथी को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर गुस्से से कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लड़का जानबूझकर हमारे सामने कमजोर बन रहा था ताकि हम लोग इसे इजी टारगेट समझे, लेकिन अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और ये कहकर वो अपने साथियों से कहता है, चलो एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करते हैं, जिसके लिए उसके दोनों साथी भी वहाँ पे तैयार हो गए थे। पर जैसे वो तीनों वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मूचन वहाँ पे किक मारते हुए उनके मरे हुए साथी कोने की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से उनमें से एक इवल कल्टिवेटर का ध्यान वहाँ पे अपने उसी साथी की तरफ चला गया था। और यही उसने यहाँ पे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर मूचन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने डैगर का यूज करते हुए उसका भी गला काट दिया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों इवल कल्टिवेटर्स वहाँ पे पीछे से ही मूचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर मूचन टाइम रहते ही उन दोनों के हमलों से बचते हुए एक बार फिर से वहाँ से भागने लगता है। और मूचन को वहाँ पे इस तरह से भागते हुए देखकर वो दोनों इवल कल्टिवेटर गुस्से से मूचन से कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। और ये कहकर वो दोनों इवल कल्टिवेटर्स भी वहाँ पे एक बार फिर से मूचन का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगे थे। पर मूचन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पीड का यूज करते हुए उन दोनों की नजरों से वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर उन दोनों इवल कल्टिवेटर्स को भी मजबूरन वहाँ पे एक जगह पे आके रुकना पड़ता है। और मूचन तो यहाँ पे इसी मौके का वेट कर रहा था, क्योंकि जैसे वो इवल कल्टिवेटर्स वहाँ पे आके रुकते हैं, तो मूचन अचानक ही वहाँ पे अपने डेथ मार्क के पावर को एक्टिवेट करते हुए एक और इवल कल्टिवेटर के ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे खत्म कर देता है। इस तरह देखते ही देखते मूचन ने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में तीन इवल कल्टिवेटर्स का सफाया कर दिया था, जो कि तीनों के तीनों उससे 2 लेवल ज्यादा पावरफुल थे। और अब वहाँ पे बचा था सिर्फ एक इवल कल्टिवेटर, जो कि अंदर से काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था। और मूचन भी वहाँ पे उसके डर में और ज्यादा इजाफा करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। लेकिन वो इवल कल्टिवेटर अचानक ही वहाँ पे खुद पे काबू पाकर बहुत ही तेज से वहाँ पे मूचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे मूचन भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और मूचन ने वहाँ पे उसके अटैक को सिर्फ रोका ही नहीं था, बल्कि अपनी द ग्रेट वुड डार्ट की पावर के प्रेशर से उसे वहाँ से पीछे की तरफ भी फेंक दिया था, जिसकी वजह से उस इवल कल्टिवेटर की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी देखते ही देखते मूचन वहाँ पे अपनी द ग्रेट वुड डार्ट के ऊपर आ जाता है, जो देखकर वो इवल कल्टिवेटर डर के मारे मूचन से सवाल करते हुए पूछता है, कौन हो तुम? आज से पहले तो हम लोगों ने तुम्हें नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में कभी नहीं देखा, और ना ही तुम्हारा हेवनली रैंकिंग लिस्ट में नाम है, तो फिर आखिर कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? उस इवल कल्टिवेटर की ये बात सुनकर मूचन स्माइल करते हुए उससे कहता है, लगता है तुम्हें नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के बारे में काफी कुछ पता है, इसलिए मेरा भी तुमसे सेम यही सवाल है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और किसने तुम्हें हमें यहाँ पे मारने के लिए भेजा है। मूचन की ये बात सुनकर वो इवल कल्टिवेटर गुस्से से मूचन से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम लोगों ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की। और ये कहकर वो इवल कल्टिवेटर अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने यंग मास्टर के पास जाकर उन्हें सब के बारे में बताना होगा। और ये सोचकर वो इवल कल्टिवेटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर मूचन भी अपने द ग्रेट बुड्ढा आर्ट को ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है, ओ तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ तक भाग पाते हो। और ये कहकर मूचन ने अपने पूरे के पूरे द ग्रेट बुड्ढा आर्ट को ही उस इवल कल्टिवेटर के ऊपर ही फेंक दिया था। और जैसे मूचन का द ग्रेट बुड्ढा आर्ट उस इवल कल्टिवेटर के ऊपर गिरता है, तो उस इवल कल्टिवेटर का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। और इसी के साथ हमारा यह कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।